हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में जिसका नाम है डर अनलिमिटेड हंटेड कहानी। लेकिन आज हम आपको एक ऐसी कहानी या एक ऐसी रियल स्टोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे किसी साधु ने बचाया था। और वो साधु उसी फ्लाइट में था जिसकी उड़ान दिल्ली से अहमदाबाद की ओर जा रही थी और आगे चल के वो अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली थी। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों। 5 जुलाई का समय था, दोपहर का समय था। अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर गहमा गहमी अपने चरम पर थी। हर और यात्री अपनी फ्लाइट पकड़ने की जल्दबाजी में थे। उसी भीड़ में से एक विशेष उड़ान AI 237 अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए तैयार खड़ी थी। यह एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय उड़ान थी जिसमें 250 यात्री सवार होने वाले थे। फ्लाइट का समय शाम 5:30 बजे था और बोर्डिंग 4:30 बजे से शुरू हो चुकी थी। चेक इन काउंटर पर कतारें लंबी थी, लेकिन सभी यात्री उत्साहित थे। कई लोग अपने परिवार से मिलने जा रहे थे, कुछ काम के सिलसिले में और कुछ सिर्फ घूमने। कुछ पात्र मुख्य थे इस कहानी में, जिनका नाम था आरव, जो एक 8 साल का बच्चा था और अपनी माँ के साथ लंदन अपने पिता से मिलने जा रहा था। दूसरा पात्र का नाम था दयाशंकर, जो 72 वर्षीय बुजुर्ग जो पहली बार हवाई यात्रा कर रहे थे। रिया और समीर नवविवाहित जोड़ा था जो हनीमून के लिए लंदन में जा रहे थे। वह साधु जो लंबा पतला शरीर और सफ़ेद जटाजूट, गेरुआ वस्त्र, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में एक लकड़ी की छड़ी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो किसी को भी खींच सकता था, गहराई, शांति और रहस्य। साधु को देखकर कई लोग चौंके। एयरपोर्ट पर इतने भव्य और शांत तेज वाले संत का देखना आम बात नहीं थी, लेकिन वो चुपचाप अपनी जगह पर बैठे थे, जैसे उन्हें इस दुनिया की कोई परवाह ही नहीं। जब सुरक्षाकर्मी उनके पास पहुंचे तो वो एक क्षण को संदेह हुआ। बाबा, आपके पास टिकट है? एक जवान ने पूछा। साधु मुस्कुराए और अपनी छोटी सी थैली से टिकट निकाल कर दिखाया। उसका नाम था बाबा त्रिलोचन नाथ। सुरक्षा अधिकारी ने उसे जांचा और फिर सिर हिलाकर आगे बढ़ गया, पर उसकी आंखें बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी बाबा को। बोर्डिंग का समय हो गया था। शाम 4:45 होते ही बोर्डिंग शुरू हो गई थी। यात्री एक एक करके प्लेन में प्रवेश करने लगे। सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। बच्चा आरव खिड़की वाली सीट के लिए जिद कर रहा था और उसकी मां मुस्कुराकर एयर होस्टेस से अनुरोध कर रही थी। दयाशंकर जी थोड़ा घबराए हुए थे। उनकी उंगलियां बार बार कपड़ों को मरोड़ रही थी। समीर और रिया आपस में खुसुर-पुसुर कर रहे थे, जैसे कोई सपना साकार हो रहा हो। और फिर अंत में साधु अपने धीमे संयमित कदमों से विमान की ओर बढ़े। हर कदम जैसे भूमि को छू रहा था। हवा उनके चारों ओर शांति से बह रही थी। उन्होंने एयर इंडिया के प्लेन में प्रवेश किया और चुपचाप सबसे आखिरी सीट के पास जाकर बैठ गए, सीट नंबर 45A। प्लेन अब उड़ान भरने को तैयार था। पायलट की आवाज़ आई, नमस्कार यात्रियों, यह फ्लाइट अहमदाबाद से लंदन की ओर रवाना होने वाली है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें। जैसे ही विमान रनवे पर दौड़ने लगा, साधु ने आंखें बंद कर ली और होठ हिलने लगे, मानो कोई मंत्रोच्चार कर रहे हों। जैसे ही विमान आकाश में ऊपर उठा, एक क्षण को एक हल्की कंपन हुई। कुछ लोग थोड़ा घबराए, लेकिन वह तुरंत सामान्य हो गया। बाबा त्रिलोचन की आंखें बंद अब भी थी। उनके शरीर में से एक सूक्ष्म ऊर्जा निकल रही थी, जिसे कोई देख तो नहीं सकता था, लेकिन महसूस जरूर कर सकता था। बच्चा आरव उनकी ओर देखने लगा। उसकी आंखों में एक विस्मय था। वह बोला, मम्मा, वो बाबा तो चमक रहे हैं। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, अरे नहीं बेटा, तुमको भ्रम हो गया है। पर आरव को भ्रम नहीं हुआ था। उड़ान अब अपने सामान्य रास्ते पर थी। पायलट ने ऊंचाई घोषित की, 38,000 फीट। यात्रियों को खाना परोसा जा रहा था। हंसी ठिठोली चल रही थी, पर शायद किस्मत कुछ और ही सोच रही थी। साधु की असली पहचान क्या है? विमान अब 38,000 की फीट की ऊंचाई पर अपने नियमित रास्ते पर था। यात्री थोड़ा सहजे हुए थे। कुछ लोग फिल्में देख रहे थे, कुछ खा रहे थे, कुछ नींद में सो चुके थे। हवा में सन्नाटा था, लेकिन वह शांत था, जैसे कोई तूफान आने से पहले का सन्नाटा। बाबा त्रिलोचन नाथ अब भी अपनी आंखें बंद किए हुए बैठे थे। उनकी सांसें गहरी थी और उनके शरीर स्थिर था, जैसे वो किसी ध्यान साधना में डूबे हो। वे आसमान में बैठे भी जमीन से जुड़े हुए लग रहे थे। रात के करीब 8:15 बजे पायलट की आवाज़ फिर गूंजी, प्रिय यात्रियों, मौसम विभाग की सूचना के अनुसार आगे भारी बादल और टर्बुलेंस है। कृपया अपनी सीट बेल्ट बांध लें।
कुछ ही क्षणों में प्लेन झटकों से हिलने लगा। एयर होस्टेस ने हाथ से पकड़ने के लिए पोल थाम लिया। यात्रियों के चेहरे पर तनाव उभरने लगा। आरव ने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया। मम्मा, प्लेन तो नहीं गिर रहा? उसकी माँ तो घबराहट छिपाते हुए, नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं होगा, यह सामान्य बात है। लेकिन दयाशंकर अब बहुत डरे हुए थे। उन्होंने आंखें बंद कर ली और जप करने लगे, राम राम राम। समीर और रिया एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, लेकिन इस बार उनमें रोमांस नहीं, डर था। प्लेन जैसी बादलों में घुसा। जोरदार बिजली की चमक के साथ कुछ सेकंडों के लिए लाइटें बंद हो गई और फिर एक जोरदार झटका। पूरी फ्लाइट बुरी तरह हिली। ऊपर के कैबिन से कुछ बैग गिर पड़े। एक यात्री की सीट बेल्ट ढीली थी, वो थोड़ा ऊपर उछल गया और सीट पर और सिर पर चोट आ गई। बच्चों के रोने की आवाज़ें आने लगी। कुछ लोगों ने भगवान को याद करना शुरू कर दिया। पायलट ने फिर सूचना दी, हम एक अज्ञात तूफानी क्षेत्र में घुस गए हैं। हमारी सारी नेविगेशन डिवाइसेस कुछ सेकंड के लिए फेल हो गई है, पर अब हम कंट्रोल में हैं, कृपया घबराएं नहीं। लेकिन हकीकत ये थी कि कॉकपिट के अंदर सभी दिशा निर्देशक यंत्र फेल हो चुके थे। जीपीएस, रडार, ऑटो पायलट, सब कुछ ब्लैकआउट। पायलट को पायलट का चेहरा पसीने से भीग गया था। कैसे हो सकता है ये? को पायलट बोला, सब कुछ अचानक ब्लैकआउट कैसे हो गया? तभी प्लेन से पिछले हिस्से में बैठे साधु त्रिलोचन नाथ ने आंखें खोली। उनकी आंखों से जैसा नीला प्रकाश निकला, वो तेज लेकिन शांत। उन्होंने अपनी छड़ी उठाई, उस पर हाथ घुमाया और फिर एक गहरी सांस लेकर बोले, महाकाल की इच्छा से जो संकट आया है वही अब रक्षा भी करेंगे। उन्होंने आंखें बंद की और मंत्रोच्चारण शुरू कर दिया, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्लेन के भीतर अचानक गर्मी बढ़ने लगी, लेकिन यह कोई सामान्य गर्मी नहीं थी, यह ऊर्जा थी। बगल में बैठे एक यात्री ने देखा, बाबा के शरीर के चारों ओर एक नीला घेरा बन गया था, जैसे बिजली की लपटें उनके चारों ओर मंडरा रही हो। कॉकपिट में पायलट और को पायलट अब मैनुअल मोड में विमान को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इतने में अचानक एक नीली रोशनी कॉकपिट में चमकी। सभी डिवाइसेस, जीपीएस, अल्टीमीटर, रडार एक एक बार फिर से ऑन हो गए। यह कैसे हुआ? यह कैसे हुआ? को पायलट बोला। पायलट फुसफुसाया, जैसे कोई किसी शक्ति ने सिस्टम को फिर से जिंदा कर दिया हो। पायलट ने एक मोड़ लिया और विमान को ऊपर उठाया, जिससे वह तूफान के ऊपरी हिस्से से बाहर आ सके। कुछ ही मिनटों में विमान फिर से स्थिर हो गया। यात्रियों ने राहत की सांस ली, लेकिन अब सब हैरान थे। यह सब इतना अचानक और रहस्यमय कैसे हुआ? एयर होस्टेस जो पीछे से आ रही थी, वो बाबा के पास आकर रुकी। बाबा जी, आपने कुछ किया क्या? बाबा मुस्कुराए, बोले, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, जिसने बुलाया है वही संभाल रहा है। विमान अब सामान्य स्थिति में था, लेकिन जो हुआ उसने सभी को अंदर तक हिला दिया था। कई यात्री बाबा की ओर बार बार देख रहे थे। अब वो साधु सिर्फ साधु नहीं लग रहे थे, बल्कि जैसे कोई ईश्वरीय शक्ति हो। कहीं ना कहीं सभी ने समझ लिया था, आज की रात कोई साधारण नहीं थी और ये सफर अब सिर्फ एक यात्रा नहीं, एक किस्मत बन चुका था। बाबा कौन है, क्या आप जानना चाहते हैं? तो सुनिए। विमान अब स्थिर हो चुका था। ऊपर आसमान साफ था और बादलों की डरावनी परत पीछे छूट चुकी थी। अंदर सभी यात्री एक दूसरे से आंखों से सवाल पूछ रहे थे, अभी जो हुआ वो कैसे टल गया? पर जवाब किसी के पास नहीं था। बच्चा आरव अब भी बाबा को घूर रहा था। वह अपनी माँ से बोला, मम्मा, बाबा के चारों ओर लाइटें थी, नीली। वो बोले नहीं, बस आंखें बंद करके कुछ बड़बड़ा रहे थे और तभी सभी ठीक हो गया। उसकी माँ ने हल्के से कहा, बेटा, ऐसा कुछ नहीं होता, यह शायद तुम्हारा भ्रम है। लेकिन आसपास बैठी कई अन्य लोग भी अब आपस में फुसफुसाने लगे थे। तूने देखा? उस बाबा के आसपास अजीब सी रोशनी थी। लगता है कोई चमत्कारिक शक्ति है उनमें। हो सकता है वह कोई तांत्रिक हो या कोई अवतार। करीब 20 मिनट तक पायलट ने फिर घोषणा की, प्रिय साथियों, हम सुरक्षित क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। हमारी जो तकनीकी खराबी हमने झेली वह अत्यंत असामान्य थी, लेकिन अब सब सामान्य है। कृपया शांति बनाए रखें और हम समय से पहले ही लंदन पहुंचने वाले हैं। सभी यात्रियों ने तालियां बजाई, लेकिन उनके मन में असली तालियां किसके लिए थी ये वो जानते थे, त्रिलोचन नाथ बाबा के लिए। फ्लाइट अटेंडेंट स्मिता, जो घटना के समय सबसे करीब थी, अब चुपचाप बाबा के पास आई। उनके हाथ में गर्म पानी और तुलसी की चाय थी। बाबा जी, आपको कुछ चाहिए? उन्होंने आदर से पूछा। बाबा ने मुस्कुराकर सिर्फ सिर हिला दिया। उन्होंने चाय ले ली पर पी नहीं। कुछ क्षण रुककर बोले, चाह चाहिए तब होती है जब अभाव हो। जहाँ पूर्णता है वहाँ इच्छा नहीं। स्मिता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई।
वो फिर धीरे से पूछ बैठी, क्या आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं हैं? बाबा के चेहरे पर अब गंभीरता थी। उनकी आंखें आसमान की तरह गहरी हो गई थी। मैं कौन हूँ ये जानने की इच्छा केवल मन में होती है। आत्मा को तो पता होता है कि वो परमात्मा से जुड़ी है, पर अगर तुम्हारा मन जानना चाहता है तो सुनो। बाबा ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। उनके शब्द जैसे दिशा में गूंज रहे थे, जैसे कोई प्राचीन ऋषि बोले। सैकड़ों वर्षों से मैं धरती पर समय समय पर आता रहा हूँ। जब जब मानवता संकट में होती है, जब धर्म डगमगाने लगता है, जब अहंकार आकाश में पहुंच जाता है, जब कोई ना कोई शक्ति आकार लेती है, कभी कृष्ण, कभी राम, कभी गुरु और कभी एक साधु। मेरा नाम त्रिलोचन इसलिए बड़ा क्योंकि मेरी दृष्टि तीनों कालों में देख सकती है, भूत, वर्तमान, भविष्य। और आज की यह यात्रा सिर्फ एक उड़ान नहीं बल्कि एक इशारा है समय का कि कुछ बड़ा घटित होने वाला है। स्मिता वाक रह गई। आप क्या भगवान हैं? उसने बहुत धीमे स्वर से पूछा। बाबा ने आंखें मूंद ली और बोले, मैं भगवान नहीं, मैं केवल उनकी इच्छा का वाहक हूँ। पर आज तुमने जो देखा वो कोई जादू नहीं बल्कि शिव का आशीर्वाद था। शिव हर रूप में आते हैं, साधु में, पत्थर में, या कभी कभी एक यात्री की वेशभूषा में। थोड़ी ही देर बाद पूरी खबर पूरे विमान में फैल गई। बाबा ने प्लेन को बचाया। लोग धीरे धीरे पीछे आने लगे, कोई उनका आशीर्वाद लेने, कोई धन्यवाद कहने। दयाशंकर जी हाथ जोड़कर बाबा के सामने बैठे और बोले, बाबा जी, मैं तो समझा था मैं पहली और आखिरी बार फ्लाइट में बैठा हूँ, पर आप ना होते तो शायद आखिरी बार ही होता। बाबा ने उनका हाथ थामा और कहा, जब तक सांस है तब तक अवसर है, और जब तक अवसर है तब तक कर्म करना ही धर्म है। समीर और रिया भी आए। रिया की आंखों में आंसू थे। हमारे हनीमून की शुरुआत ही आपके कारण जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई। बाबा मुस्कुराए। प्रेम वही है जो मृत्यु के भय को भी स्वीकार कर सके। तुम दोनों ने साथ होने का वचन लिया है, अब उसे निभाओ, संकट में भी और सुख में भी। धीरे धीरे फ्लाइट फिर से सामान्य हो गई, लेकिन अब उस विमान में एक दिव्यता बस गई थी। हर कोई जानना चाहता था या जानता था कि किसी साधारण यात्री के साथ हम सफर नहीं कर रहे, वो स्वयं शिव की कृपा का साक्षात रूप थे। और यात्रा अब सिर्फ अहमदाबाद से लंदन ही नहीं रही, यह यात्रा अब किस्मत की दिशा में जा रही थी। दोस्तों, एयर इंडिया के इस प्लेन में जो 250 यात्री थे, जिसमें 10 क्रू मेंबर और 243 पैसेंजर थे, उनकी जान किस तरीके से इस बाबा साधु ने बचाई। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें कमेंट करना ना हो। धन्यवाद।